चलो अभी कार्रवाई शुरू करते हैं। सवाल पढ़ दिया आप लोगों ने। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। कुछ करा, थोड़ा बहुत कीला काटे, कुछ नहीं करा। चलो मैं समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है? समझते हैं जरा, देखते हैं सवाल को। देखो ये कह रहा है कि एक जो ट्रेन है सुबह 8 बजे चलती है ना, और 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, यानी 6 घंटे ट्रेन चल गई और जो खराबी आई वो 6 घंटे के बाद आई है। फिर ये कह रहे हैं कि खराबी आने के बाद जो उसकी चाल है वो 2/3 हो जाती है। 2/3 का पहले 3 हो गई, अब 2 हो गई, है ना? चाल में कमी आ गई, और चाल में कमी आने के बाद में ट्रेन लेट होगी, और ट्रेन लेट होनी स्वाभाविक है जब चाल कम होगी तो। अब ये कह रहे हैं कि अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब हुई होती, मतलब जिस पॉइंट पे ख़राब हुई उससे कितना 200 किलोमीटर आगे, तो 30 मिनट लेट होती। ये इस ट्रेन की कहानी है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि पहले जो ट्रेन थी वो 8 बजे चली और 6 घंटे बाद ख़राब हुई, यानी 6 घंटे तक ये हो गया भाई। 6 घंटे बाद यहाँ ख़राब हुई है। ख़राब होने के बाद इसकी जो चाल है ना, ये जो चाल है यहाँ पे, ये चाल कितनी होगी यहाँ पे 2/3, ठीक। और ये यहाँ पे अगर 200 किलोमीटर हम आगे माने, 200 किलोमीटर गैप हो गया है हमारा। यहाँ भी चाल कितनी है 2/3। अगर चाल यहाँ पे 2/3 है ना, 200 किलोमीटर आगे ख़राब हुई होती तो कोई ना कोई बिंदु होगा, डेस्टिनेशन होगा। बोल भी रखा दिल्ली से शायद आगरा जाना है ना, तो ये दिल्ली पॉइंट हो गया, ये आगरा का पॉइंट हो गया। तो अगर ट्रेन यहाँ ख़राब हो रही है, पॉइंट तो समझना, ट्रेन अगर इस बिंदु पे ख़राब हो रही है तो यहाँ पहुँचने में लेट हो रही है, और आपको दे रखा है 40 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेट है वो 40 मिनट लेट है, 40 मिनट लेट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब होती है यानी इस बिंदु पर, तो यहाँ से कितना लेट होती है, वो कम लेट होगी, है ना? तो कितना है ये 30 मिनट लेट। हाँ, चाल यही होगी, 2/3 ही है ये, तो 30 मिनट लेट। ये इसकी पूरी कहानी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक कोई परेशान नहीं है। देखो हम बेसिक पढ़ चुके हैं कि भाई अगर दूरी हमारी सेम है ना, तो जैसे हमें पता है कि भाई चाल है, चाल पहले कितनी होगी भैया 3 होगी, और अब कितनी होगी ख़राब होने के बाद 2 होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 2/3 का मतलब यह है कि पहले 3 और अब 2 है, चाल कम हो गई है। और चाल और समय एक दूसरे को उल्टे होते हैं जी, तो 2 और 3 हो गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 क्या है, टाइम है, 3 क्या है, ये टाइम है। तो ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा समय लगने का मतलब लेट होना। और यहाँ पे कितना लेट हो रहा है, ये 1, और सवाल कितना कहता है 40। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 40 होगी। तो इस 2 का मान कितना है, तो 2 की गुणा और 1 का भाग कितना आ गया 80 मिनट। कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन अगर ख़राब ना होती तो ये दूरी 80 मिनट में तय हो जाती, है ना? और वैसे 120 मिनट में तय हो रही है। तो सही समय क्या है 80 मिनट। 80 मिनट हमारा क्या है सही समय, ठीक है ना? अभी यहाँ इस बिंदु से हम देख रहे हैं, इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुँचने का जो सही समय है वो 80 मिनट है। अब हम चेक करते हैं इस बिंदु से, देखो थोड़ा लॉजिक है इस सवाल में। अब इस बिंदु से चेक करते हैं, इस बिंदु में सेम कंडीशन है ना? सेम कंडीशन क्या है भैया, है ना, कि जो चाल है वही 3:2 है, समय कितना है 2-3 है, तो 1 मिनट यहाँ भी, और यहाँ कितना है 30। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 30 है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी है 60 मिनट आ गया। अब यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो समय है वो 60 मिनट है, 60 मिनट सही समय। इज दैट क्लियर? 60 मिनट सही समय हो गया। अब जब 60 मिनट सही समय हो गया तो देखो यहाँ से यहाँ तक का सही समय कितना है 80, यहाँ से यहाँ तक सही समय कितना है, तो ये कितना हो गया यहाँ तक का 80, यहाँ से यहाँ तक का हो गया। इस बिंदु से इस बिंदु तक कितना हो गया 80, इस बिंदु से इस बिंदु कितना हो गया 60, तो फिर ये बिंदु कितना कहलाएगा 20, है ना? ये तो 20 कहलाएगा। तो हम ये समझ पाए जो ट्रेन है ये जो दूरी है 200 किलोमीटर वो 20 मिनट में तय करेगी, है ना? तो ये जो टाइम है वो 20 मिनट निकल के आएगा।
और इस तरह हम ट्रेन की चाल निकाल पाएंगे। तो चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे, तो दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, समय कितना 20 मिनट, घंटे बना लेंगे तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 20 दिया 60, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, बता कोई दिक्कत हो यहाँ तक? ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है भैया, हमसे पूछा दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी कितनी है, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी कितनी है। अभी हमने क्या निकाला है, चाल, हमें निकालनी है दूरी। देखो दूरी के लिए क्या फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणा समय। हमें पता है 6 घंटे है तो यहाँ तक हो गए, और 80 मिनट ये रहे, है ना भाई, 6 घंटे तो ये रहे समय है ना, 6 घंटे यहाँ तक है, और यहाँ से आगे कितना है 80 मिनट जो सही समय है। तो कुल मिला के 6 घंटा 80 मिनट टाइम है, 7 घंटा 20 मिनट। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। और हमें पता है कि जो समय हम जोड़ेंगे ये तो 6 घंटा हो गया और प्लस 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, 1 घंटा, इसे हम जोड़ेंगे 7 घंटा 20 मिनट, 20 दिया 60, 3 सत्ते 21 और 1 22/3। तो इसमें गुणा कर लेंगे जी, 600 गुणा 22/3, 3 से कट गया तो 4400 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखते हैं सवाल को, समझते हैं। देखो भाई, एक रेलगाड़ी चल रही है, 3 घंटा चली है और 3 घंटे बाद एक्सीडेंट हो गया, है ना। सब कुछ रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है इस बिंदु से, और 3 घंटे से चलाओ तो 3 घंटे चल गई। 3 घंटे बाद जब एक्सीडेंट हो जाता है तो रेलगाड़ी को 1 घंटे आराम करना पड़ा रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो 1 घंटा जो है वो क्या हो गया, आराम का हो गया, है ना, रेस्ट का हो गया। उसके बाद चाल अब वो नहीं रही, चाल कितनी होगी 75%, और 75% का मतलब आप जानते हो 3/4। अब चाल जो हो जाएगी वो यहाँ पे 3/4 हो जाएगी। तो कोई ना कोई डेस्टिनेशन होगा, है ना। उसके बाद ये कहते हैं कि कितने होते, 150 किलोमीटर आगे, 150 तो हम भी चाल 3/4 ही रहेगी। अगर ये दुर्घटना यहाँ होती तो इतना होता, और यहाँ भी रेस्ट 1 घंटे का होता। कंडीशन यही है, 1 घंटे का रेस्ट है, चाल भी यही है, ठीक है। तो अब तुम्हें टाइम भी दे रखा कि भाई जब डेस्टिनेशन है, समझ कर यहाँ पर डेस्टिनेशन हुआ, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। तो दुर्घटना अगर इस पॉइंट पे हो रही है ना, तो गाड़ी 1 घंटे आराम कर रही है, और ये कह रहे हैं कि 4 घंटे लेट हो जाती है। तो गाड़ी यहाँ से एक्चुअल में कितना लेट होती है, 3 घंटे, क्योंकि 1 घंटे तुम आराम के घटा दो तो गाड़ी जो है 3 घंटे लेट पहुँच पा रही है। जो समय फालतू लगा चलने में वो 3 घंटे लगा है, 3 घंटा लेट है वो इस बिंदु से। बात समझ में आ गई। वैसे 4 घंटे हैं, लेकिन इस बिंदु से क्योंकि 1 घंटे आराम का घटाओगे तो 3 घंटा लेट है, और 3 घंटा लेट पहुंच पा रही है, क्योंकि चलने का टाइम लेंगे हम लेट जो है, ठीक है। ऐसे यहाँ से कितना है भाई, 3.5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 घंटा, ठीक है। अब कहानी वही है, देखो चाल पहली कितनी है, चाल पहली कितनी है 4, अब कितनी होगी, और समय कितना हो गया भैया 3, और अब देखो एक लेट हो रही है ना, और यहाँ पे कितना लेट है 3। मैंने 4 क्यों नहीं लिया, पता है ना 4 क्यों नहीं लिया, 4 इसलिए ना लिया क्योंकि जो लेट है वो चलने वाला लेट है ना, जो समय लग रहा है, जैसे ये चाल है तो चाल की वजह से लेट है 3 घंटे, सही समय निकालेंगे ना। बात समझ में आ गई, ठीक। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भैया 3, तो 3 की कितनी आ जाएगी 9, तो 9 घंटे हमारा सही समय हो गया। अगर ख़राब ना होती तो 9 घंटे पहुंच जाती। बात समझ में आ गई। ऐसी दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है भैया, चाल है 4, कोई बात नहीं पलट दे रहे हैं, तो 1 की वैल्यू होगी 2.5, तो 3 की कितनी है 15/2 घंटा, 15/2 घंटा हो गया। बात समझ में आ गई भाई। अब हमें पता चल गया कि यहाँ का जो सही समय है वो 15/2 घंटा है, और यहाँ का समय कितना है 9 घंटा, तो माइनस कर देंगे,
तो सही समय आ जाएगा, तो 9 घंटा माइनस के 15/2 घंटा, तो 9 दिन 18 कितना आ गया 3/2 घंटा में 150 किलोमीटर चली। कितना चली, बात समझ में आ गई। और जब 3/2 घंटा में 150 किलोमीटर चली तो चाल आ जाएगी 150/3 और 2 ऊपर पहुंच गया 50 दूनी 100 किलोमीटर, 50 दूनी 100 किलोमीटर आ गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल तो 100 किलोमीटर है। देखो ये 3 घंटे हो गए और 3 और 9 12, क्योंकि 9 घंटे सही समय है ना। ये कितना है, 9 घंटे सही समय, तो गुणा 12 बराबर 1200 किलोमीटर। पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है, उतार लो है ना। और फिर कह रहे हैं कार खराब हो गई है। जब कार खराब होगी तो फिर जाना तो है ही है, तो बस पकड़ लेगा। बस की गति कार के मुकाबले कम है ना। तो बस की गति कितनी है, 3, और कार की कितनी है, 4। अगर हमें पता चल के भी जो बस है उसकी गति कम है यानी 3 है, और कार की कितनी है, 4। कार की कितनी है, 4। ये चाल आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ भैया, बस की गति कार के मुकाबले 3/4 है यानी कम है, तभी तो लेट हुआ है, तभी तो 15 मिनट लेट हुआ है। अगर बस की गति है ना कम है तभी तो लेट हुआ है। समझ बात है, समझ में। अब ये देखो, हाँ ये जो समय है यहाँ पे आ जाएगा, समय आ जाएगा 3 और 4, तो 1 मिनट लेट हो रहा है। और ये सवाल कहता है 15 मिनट लेट होता है, 1 की वैल्यू, तो इसकी मान कितना आ गया। अगर कार से ज़्यादा तो 45 मिनट लग रहा है, अगर बस से जा रहा है तो 60 मिनट लग रहा है। लेकिन ये जो समय लग रहा है, ये जो समय लगता है, जैसे मान लो कोई आदमी चला है, कार से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कार से जाने के बाद में भी मान लो किसी बिंदु पर कार खराब हो गई है ना। कार खराब हो गई किसी बिंदु पर, कहीं भी कार खराब हो गई, तो कार खराब होने के बाद में 60 मिनट लग रहे हैं समय बस से। अगर वहाँ से चले, इसी बिंदु से चले, तो 45 मिनट लगेगा कार से। इस लॉजिक को समझो। अगर कार चलती यहाँ से यहाँ तक तो 45 मिनट का समय लेती, 45 मिनट है कार के, लेकिन और बस का कितना टाइम है, तो बस का टाइम 60 मिनट है, तो बस से गया है बंदा, तभी तो 15 मिनट लेट हुआ है। ये लॉजिक समझ में आया नहीं आया। हमें ये बात पता चल गई कि जो बस है वो 60 मिनट चली है और कार कितना चली है, 45। तो हम ये दूरी पता कर पाएंगे कि ये दूरी कितनी है ना। हमें ये बात पता है कि जो कार की चाल कितनी है, 80। यानी इधर आप समझो कि जो कार की चाल है, कार की वो 80 है, तो बस की कितनी होगी, बट की 60 होगी, क्योंकि अनुपात कितना, 4 और 3। देखो ये जो अनुपात है वो 4 और 3 है, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 80, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। बात समझ में आ गई भाई। 4 में 20 गुणा करोगे तब तो 80 आएगा, 20 गुणा फिर यहाँ भी करोगे तो 60 आएगा। तो हमें बस की चाल आ गई, और बस कितना चली है, 60 मिनट। तो 60 की स्पीड से जब 60 मिनट चलेगी तो 60/60 यानी 1 घंटा हो गया ना, तो कितना आ गई, 60 किलोमीटर। यानी हम ये पता कर पाए ये जो दूरी है ये 60 किलोमीटर है। ये दूरी हम इस समय से भी निकाल सकते थे, ये दूरी 45 मिनट के समय से भी निकाल सकते थे कार की चाल के हिसाब से। 80 गुणा 45/60, तब भी ये दूरी कितनी आती है, 60 किलोमीटर। टोटल जो दूरी है, समझो ज़रा ध्यान से, टोटल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी है, अब ये 40 किलोमीटर कार ही चली है, तो ये कह रहे हैं कार कितने समय चली, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 40, कार की चाल कितनी है, 80, तो आधा घंटा मतलब कितना हो गया, 30 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया। ये यूपीएसआई में आ चुका सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं। हाँ देखो भाई, एक आदमी एक रेलवे स्टेशन में 2 पटाखे 14 मिनट के
अंतराल पर एक स्टेशन होगा, जैसे मतलब बुलंदशहर भी एक स्टेशन है अभी हमारा, है ना। तो यहाँ पे एक आदमी लगा हुआ बम फोड़ने पे, है ना, और वो बम फोड़ता है, एक गैप होता है बम फोड़ने का भाई, पहला बम फोड़ा 14 मिनट बीते, फिर दूसरा बम फोड़ा। अगर मान लो तुम यहाँ खड़े हो, है ना, तुम यहाँ खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें आवाज़ सुनाई देगी बम की, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ बम फोड़ा है बुलंदशहर पर और तुम डीएवी पे खड़े हो तो आवाज़ आ सकती है ना, हल्की हल्की आवाज़ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है, जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें आवाज़ पहले आ जाएगी। अगर सपोज करो यहाँ बम फोड़ा गया है, सुनना ध्यान से, यहाँ बम फोड़ा गया है तो तुम्हें एक टाइम पर आवाज़ आ जाएगी, है ना। तो जो गैप यहाँ पे वो उसी गैप से आवाज़ तुम्हें वहाँ पहुँचेगी। एक मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ। भाई मान लो कोई रेलगाड़ी है या कोई बस है, उसका एक टाइम होता है पहुँचने का। जैसे कोई रेलगाड़ी दिल्ली से चल रही है तो गाज़ियाबाद पहुँचने का एक टाइम होता है कि गाज़ियाबाद 8 बजे पहुँच जाएगी या उस टाइम पहुँच जाएगी, एक टाइम होता है ना रेलगाड़ी का। ऐसी बस का होता है। सपोज करो तुम कालाम पे खड़े हो, है ना, और बस आती है, कालाम होकर तुम बैठे चले जाते हो, ठीक। अब बस का टाइम फिक्स है, रोज़ उसी टाइम आ रही है, लेकिन तुम्हारे मन में व्याकुलता है, सीट मिले ना मिले, और तुम टहलते टहलते डीएवी की तरफ आ गए, तो बस तुम्हें पहले मिल जाएगी। अगर बस डेली तुम्हें वहाँ पे 8 बजे मिल रही होगी तो 10 मिनट जो भी तुम्हें समय लगा है तो बस उस टाइम से 10 मिनट पहले मिल जाएगी। या सर्विस होती है 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की, है ना, तो तुम्हें बस पहले मिल जाएगी, तुम चलोगे तो उस तरफ। यही कहानी इस सवाल में है। अगर यहाँ बम फोड़ा गया है, बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो आवाज़ पहली जो आएगी, उसके बाद जिस अंतराल से दूसरा बम फोड़ा गया तो उसी अंतराल से आवाज़ यहाँ पे पहुँचेगी। बात समझ में आ गई। लेकिन जब ये बंदा ट्रेन में बैठ के आगे चलेगा तो आवाज़ इसे पहले आ जाएगी। और यही सवाल की खासियत है। यहाँ पे जो बम फोड़े जा रहे हैं वो 14 मिनट के गैप से फोड़े जा रहे हैं, ठीक। तो ये कह रहा कि लेकिन एक अन्य आदमी जो एक रेलगाड़ी में बैठकर, ये आदमी आ रहा है रेलगाड़ी में बैठकर आ रहा है, तो बैठकर आने पर स्टेशन की तरफ आ रहा है, तो पहले पटाखे की आवाज़ सुनने के 13.5 मिनट बाद दूसरे पटाखे की आवाज़ सुन लेगा, है ना। बात समझ में आ गई ना, जल्दी सुन लेगा। अगर यहाँ रहता तो 14 मिनट में हो जाता, लेकिन ये आ गया 13.5 मिनट में। यानी ये बात होगी कि ये बंदा यहाँ पे आ गया। और कहने का मतलब ये हुआ, अब ध्यान, इसमें लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि ये बंदा लगातार चला है। जब उसने पहले पटाखे की आवाज़ सुनी फिर चलता रहा ये, और 13.5 मिनट चला। हम ये बात समझ पाए। भाई बोला ना कि भाई दूसरे पटाखे की आवाज़ सुनने के बाद, है ना, तो कितना टाइम लगा, 13.5 मिनट। 13.5 मिनट का समय लगा। तो हम ये समझ पाए कि जो रेलगाड़ी है वो कितना चली है, 13.5 मिनट तक रेलगाड़ी लगातार चली है, यानी बंदा चला है, ठीक। अब आवाज़ यहाँ से चल रही है, आवाज़ इस पॉइंट से चल रही है। बात समझ में आ रही है। अब ये आप लॉजिक इसमें क्या है, देखो लॉजिक इसमें ये है कि अगर ये बंदा यहीं होता तो आवाज़ तो यहीं पहुँच जाती ना। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ये बंदा यहीं होता इसी स्टेशन पर तो आवाज़ यहीं पहुंच जाती, कोई दिक्कत नहीं है। और आवाज़ को ये जो दूरी तय करने में मात्र आधा मिनट ही लगता, है ना, क्योंकि 13.5 तो ये रहे, आधा और होगा तो 14 हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि 14 मिनट का गैप है ना, तो 14 मिनट में दूरी तय कर लेती है आवाज़, ठीक। तो आवाज़ को यहाँ से कितना समय लगता, आधा मिनट लगता आवाज़ को पहुँचने में। क्लियर होगी कहानी। आवाज़ अगर यहाँ से चल रही है 14 मिनट में पहुँच रही है तो दूसरी आवाज़ भी 14 मिनट में पहुँचेगी। लेकिन ये बंदा यहाँ पे चलता रहा लगातार, है ना, तो आवाज़ उससे पहले आ गई, 13.5 मिनट उसको सुनाई आ गई। अगर ये यहीं होता तो आवाज़ को यहाँ से आधा मिनट और तय करना पड़ता, तो 14.5 मिनट पूरे हो जाते। तो हम यहाँ से समझ पाए कि उसी टाइम के दौरान दूरी दोनों सेम है, ये दूरी सेम होगी ना। दूरी सेम होने पे क्या हुआ कि ये दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगता है 13.5 मिनट और आवाज़ को लगता है आधा मिनट, है ना। तो हम समय निकाल पाए। तो समय हम क्या निकाल पाए, अगर रेल का हम समय चेक करें तो रेल का समय कितना, 13.5। 13.5 में लगता है 13 दूनी 26 और 1, और आवाज़ का कितना समय है, आधा। तो 2 से 2 कट गया। अब समय और चाल एक दूसरे को उल्टे होते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। ये हमसे क्या पूछा है, किसकी चाल पूछी है, रेल की चाल पूछी है ना। 1 की वैल्यू चाहिए ना हमें, और हमें मान किसका दे रखा है, आवाज़ का।
और यहाँ कितना है आवाज़ का वैल्यू 27। तो 27 का मान है 330, लेकिन वो हमें कन्वर्ट कर लेनी है क्योंकि आंसर में किलोमीटर प्रति घंटा में है ना रेलगाड़ी की चाल। तो हम ये मान पाएंगे कि 27 की जो वैल्यू है वो 330 हो गया। तो 1 का मान कितना है, तो 1 की गुणा 27 का भाग, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 18/5 की गुणा कर लेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 से 110 बार कट गया और 5 से कट गया ये, और 22 दूनी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेल की चाल आ गई। ठीक है जी, ये इसका लॉजिक है सवाल का। उतार लीजिए भाई। मान लो तो ये यहाँ से ये पॉइंट है, ठीक है। तुम्हें बस मिलने का कोई समय होगा कि हर 10 मिनट में बस मिलती है, लेकिन जब तुम चलते रहोगे पैदल तो तुम्हें बस पहले मिल जाएगी, और तुम्हें वो जो बस मिल रही है 8 मिनट के अंतराल पर मिल रही है ना। तो तुम 8 मिनट लगातार चले, तो ये 8 मिनट कौन चला, व्यक्ति। अगर तुम ना चलते तुम्हें बस यहाँ 10 मिनट बाद ही मिलती, जो उसका टाइम होगा ना सेम टाइम रहता ना। जैसे मान लो यहाँ से बस 10 बजे चलती है, सपोज करो 10 बजे चलती है यहाँ से बस, यहाँ का टाइम सपोज करो 10:15 का है पहली बस मिलने का, है ना। कोई समय लगा ना बस को चलने में, और यहाँ से दूसरी बस चली है 10:10 पर, ठीक। तो यहाँ भी अंतर 10:15 का ही आएगा, 10 मिनट का अंतर आएगा, 10:25 हो जाएगा, है ना। अनुपात में चीज कैंसिल हो जाती है ना। अनुपात में जो बाद वाले हम मान लेते हैं इसकी 20 है तो हाँ किलोमीटर प्रति घंटा है ये। तो ये बात समझो भाई, यहाँ से दूसरी बस, पहली बस चली 10 बजे, सपोज कर यहाँ पहुँची 10:15 पर, व्यक्ति यहीं खड़ा होता है तो उसे दूसरी बस भी उसी टाइम पे मिलेगी। दूसरी चली 10:10 पर, तो यहीं से भी 10 मिनट बाद मिलेगी यहाँ पे, यानी 10:25 पर मिलेगी। बात समझ में आ गई। यानी अगर 10 मिनट बाद यहाँ से छूट रही है तो इसे भी यहाँ भी 10 मिनट, उस टाइम के 10 मिनट बाद ही मिलेगी जो टाइम यहाँ पे होगा। पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन जब व्यक्ति पे रुका नहीं गया तो व्यक्ति आगे चलेगा, तो व्यक्ति ने कुछ दूरी तय कर ली, 8 मिनट का गैप बना दिया, तो कह रहा कि जो बस है वो कितना टाइम दे रहा है यहाँ पे, 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है। यानी अगर यहीं रुका रहता तो ऐसे 10 मिनट के अंतराल मिलती, लेकिन जब यहाँ से चल दिया तो कितना मिली, 8 मिनट के अंतराल पर। यानी 2 मिनट का समय जो था वो बस को लगता यहाँ पहुँचने में, है ना। बस यहीं मिल जाती, बस को 2 मिनट टाइम लगता, लेकिन आदमी तो 8 मिनट लग गया। तो जो बस ने जो दूरी तय करी वो ये 2 मिनट में तय करी होगी, जो दूरी व्यक्ति ने 8 मिनट में तय करी है। बात समझ में आ गई ना। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से 10 बजे चली तो यहाँ भी 10 बजे मिलेगी, यहाँ का जो टाइम होगा उसमें भी 10 मिनट का अंतर आएगा। ये कहानी है इसकी। अब क्या हमें समय पता चल गया, समय भैया बस का कितना है, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। और व्यक्ति का कितना है भैया, व्यक्ति का है भैया 8, तो चाल आ जाएगी 1 भाई 8 हो गया ना, ये 8 2 तो 2 एकम 2 चौक 8, तो चाल आ गई 4:1 अनुपात। बस की हमें दे रहा है कि चाल 20, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमें जरूरत नहीं है। 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की गुणा 4 का भाग 5 एकम 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम्हें कहानी समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। हाँ, ये रेशो में कुछ भी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अगर ये 4 है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमने बाद की वैल्यू क्या मानी है, वो क्या है। वो किलोमीटर प्रति घंटा में तो आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ये है कहानी। अगर मीटर प्रति सेकंड में होता तो मीटर प्रति सेकंड में आता।